हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द स्पीकिंग स्टार्स। मैं हूं आपकी एस्ट्रो फ्रेंड शिवानी। आशा करती हूं आप जहां भी हैं कुशल मंगल हैं। इसी आशा के साथ आज का विषय जिसमें हम बात करने वाले हैं वो है मेरी नक्षत्र सीरीज का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में, जिसमें हम जानेंगे कि पूर्व भाद्रपदा में नक्षत्र में जो लोग नेटिव होते हैं उनकी लुक्स कैसे होती है, नेचर कैसे होती है, पदार्थ के बारे में और बाकी बहुत कुछ। इससे पहले भी मैंने बाकी नक्षत्र के बारे में बताया है 1 to 24। अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप ऊपर दिए गए पेज पर देख सकते हैं। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए हम पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र पे बात कर रहे हैं। उससे पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लाइक, शेयर और कमेंट भी कर सकते हैं। पर्सनली कुंडली रीड करवानी है तो दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो के साथ। जब भी हम किसी प्रॉब्लम में होते हैं, किसी दुविधा में होते हैं, हमारी लाइफ में हमें कुछ आगे फ्यूचर में दिख नहीं रहा होता, तो अगर हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव करते हैं तो हम अपनी फ्यूचर के बारे में या तो न्यूज़पेपर में रीड करते हैं या ऑनलाइन रीड करते हैं, अपनी राशि के बारे में देखते हैं, जनरल देखते हैं, मंथली, ईयरली। तो हमारे दिमाग में क्वेश्चन स्ट्राइक करता है कि हमारी राशि और किसी को हम जिसको जानते होते हैं उसकी राशि सेम है, पर हमारे भाग्य अलग है, हमारे नेचर अलग है, हमारे साथ अलग अलग। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप जब पैदा होते हैं तो आपका जो डेट, टाइम और बर्थ का जो प्लेस होता है वो डिफरेंट होता है उस इंसान से जिसके बारे में आप सोचते हैं कि वो तो सेम है। राशि सेम होना अलग बात होती है, लेकिन जब आप बर्थ लेते हैं तो जो आपके प्लैनेट्स होते हैं, जिन साइंस में होते हैं, वो जो जहाँ रिवॉल्व कर रहे होते हैं, जो उसके पीछे नक्षत्र होते हैं, वो आपके जो भाग्य को डिफरेंट बनाते हैं आपके उस इंसान से। तो उसी नक्षत्र में से आज हम बात कर रहे हैं पूर्व भाद्रपद नक्षत्र की। हमारा ये जो यूनिवर्स है वो 360 डिग्री का बना हुआ है, जिसमें कि 12 साइंस होते हैं। हर एक साइन जो होता है वो 30 डिग्री का होता है और नक्षत्र होते हैं 27 और उसमें भी होते हैं पदार्थ। हर एक नक्षत्र जो होता है वो 13.20 डिग्री का होता है और हर एक नक्षत्र के जो पदार्थ होते हैं, यानी कि हर एक में जो 4 पदार्थ होते हैं वो 3.20 डिग्री के होते हैं, जिसमें से आज हम बात करेंगे पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र और उसके पदार्थ के बारे में। पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र, जिसको हम स्कॉचिंग और बर्निंग पे भी कहते हैं, फॉल्स अंडर द साइंस एक्वेरियस एंड पाइसेस। पहले के जो 3 पदार्थ होते हैं, 3 चरण होते हैं, वो एक्वेरियस में फॉल करते हैं एंड लास्ट का जो 4th पदा होता है वो फॉल करता है पाइसेस में। इनकी जो डीटी होती हैं वो होते हैं अज एक पदा। इनका जो सिंबल होता है वो होता है स्वॉर्ड्स या 2 फेसेस पर्सन। इनका जो वर्ण होता है वो होता है ब्राह्मण और इनका गण होता है मनुष्य। इनका जो प्लैनेट होता है वो होता है जुपिटर। सबसे पहले हम बात करेंगे इनकी लुक्स के बारे में। इन लोगों की हाइट जो होती है वो मीडियम होती है, कॉम्प्लेक्शन फेयर होता है। स्पेशली जो फीमेल होती हैं पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में, उनकी स्किन फेयर होती है। इनके जो लिप्स हैं वो फ्लैशी होते हैं, ब्रॉड चीक होते हैं, ब्यूटीफुल होते हैं और इनको ड्रेसअप करना काफी अच्छा लगता है। पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र वाले जो नेटिव होते हैं वो बहुत ज्यादा स्वीट स्पोकन होते हैं, पीस लविंग होते हैं। इन लोगों के पास जो लोग होते हैं वो एडवाइस लेने आते हैं, क्योंकि बहुत अच्छे एडवाइसर होते हैं। ये लोगों की नीड को देख के, उनकी जो भी प्रॉब्लम्स होती है उनको सुन के उसके अकॉर्डिंगली उनको एडवाइस देते हैं और वो जो एडवाइस होती है वो काफी अच्छी भी होती है उनके लिए। इनके अंदर एक क्वालिटी होती है कि ये अपने आप को दूसरों के लिए सेक्रीफाइस भी कर देते हैं। जैसे कि इनका जो प्लैनेट है वो जुपिटर है, जो कि एक प्लैनेट ही है एडवाइजर, क्योंकि जुपिटर जो होता है वो गुरु होता है, गुरु प्लैनेट है तो वो भी एडवाइस करते हैं। वैसे ही इन लोगों की नेचर होती है एडवाइस करने की और उनकी भलाई के लिए ये अपने आप को नहीं देखती, अपने आप को भी सेक्रीफाइस कर देते हैं। कुछ इनकी ऐसी नेचर होती है। ये बॉर्न लीडर होते हैं, क्योंकि इनको लीड करना, जैसे कि क्योंकि इनका प्लैनेट जुपिटर है जो अबंडेंस का है, जो गाइडेंस का है, तो वैसे ही ये लोग भी होते हैं। ये गाइड करते हैं लोगों को, एडवाइस करते हैं, उनको राह दिखाना पसंद होता है। ये लोगों के लिए बहुत सिंपैथेटिक रहते हैं। उनकी अगर कोई प्रॉब्लम सुन लेते हैं तो उनको एडवाइस किए बिना प्रॉब्लम सॉल्व के लिए मानते नहीं। मतलब ये ऐसे लोग होते हैं जो, अगर आपको कोई भी नीड है, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आई है, तो अगर आपको किसी चीज की नीड है तो इन लोगों के पास, पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र वालों के पास आइए, क्योंकि वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करके आपको बेस्ट एडवाइस देते हैं। ये लोग बहुत ज्यादा सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं। इन लोगों के माइंड ओपन माइंडेड होता है, ब्रेव होते हैं, करेजियस होते हैं, अच्छे राइटर बनते हैं, स्पीकर बनते हैं
और ये लोग जो होते हैं इनके पास जो होती है इंट्यूटिव पावर होती है, क्योंकि इनको आगे की होने वाली चीज़ों का आभास पहले से हो जाता है और ये तभी लोगों की हेल्प करने में, उनको एडवाइस करने में ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। दीज आर द पीपल जिनके टू फेजेस होते हैं। एक फेस होता है बहुत ज़्यादा वायलेंट वाला, जो आपको सीक्रेटिव दिख नहीं रहा होता। एक होता है बहुत प्लेजेंट, आपके आगे ऐसे दिखेगा कि बहुत ज़्यादा स्वीट स्पोकन है, प्लेजेंट है, लेकिन जब आपने इनको ट्रिगर किया है या कुछ इनका जो बिहाइंड सीन होता है वो सिक्रेटिव होते हैं, वायलेंट उनका बिहेवियर होता है। और ये लोग जो होते हैं क्योंकि इनके पास इंट्यूटिव पावर होती है, तो ये लोग ऐसे लोगों को पहचान भी लेते हैं जो टू फेस्ड होते हैं, जो अंदर कुछ और बाहर कुछ और, क्योंकि ये खुद इनकी पर्सनैलिटी डुअल होती है। जो जैसा इंसान के साथ बिहेव करता है उसके साथ ये वैसे हो जाते हैं। तो आप इनको पहचान नहीं सकते कि इनके कब कैसा रिएक्शन आ जाएगा, क्योंकि इनके पास दोनों पर्सनैलिटीज होती हैं। और क्योंकि इनके पास ये पर्सनैलिटी होती है और इंट्यूटिव स्किल्स भी होती है, तो ये जो दोगले इंसान होते हैं, जो आगे कुछ बोलते हैं पीछे कुछ, वैसे लोगों को ये पहचान जाते हैं। जो स्नेक टाइप लोग होते हैं उन लोगों को ये पहचान जाते हैं। इन लोगों की जो मैरिड लाइफ होती है वो काफ़ी हार्मोनियस रहती है, स्मूथ रहती है, इनको काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस नहीं करने पड़ते और इनके चिल्ड्रन भी इनके काफ़ी ओबीडियंट रहते हैं। और क्योंकि इनका जो प्लैनेट है वो भी जुपिटर ही है, तो ये काफ़ी लकी भी रहते हैं इन टर्म्स ऑफ अबंडेंस, इन टर्म्स ऑफ वेल्थ के बेसिस पे ये लोग बहुत ज़्यादा इनके पास वेल्थ अबंडेंस पे रहती है, क्योंकि इनका जो बृहस्पति है उनकी कृपा इनके ऊपर रहती है। ये लोग बहुत ज़्यादा सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं। इन लोगों के माइंड ओपन माइंडेड होता है, ब्रेव होते हैं, करेजियस होते हैं, अच्छे राइटर बनते हैं, स्पीकर बनते हैं। और ये लोग जो होते हैं इनके पास जो होती है इंट्यूटिव पावर होती है, क्योंकि इनको आगे की होने वाली चीज़ों का आभास पहले से हो जाता है और ये तभी लोगों की हेल्प करने में, उनको एडवाइस करने में ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। का दिमाग जो होता है वो काफ़ी टेक्नोलॉजी फ्रेंडली होता है, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल माइंड होता है। जो न्यू एडवांसेस टेक्नोलॉजी होती है उनको यूज़ करना, उनको लोगों के लिए यूज़ करना, इनका जो मोटिव होता है वो यही होता है। और ये जस्टिस चाहते हैं। ये लोगों को ऐसे नहीं देखते, वो ये देखते हैं कि राइट और रॉन्ग क्या है, क्योंकि इनके जो होता है टू फेसेस, मतलब इनको पता लग जाता है कि कौन कैसा बोल रहा है, तो ये जस्टिस बहुत अच्छे करते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं वो फॉलोअर्स होते हैं स्ट्रिक्ट रूल्स के, रेगुलेशंस के, और अपनी लाइफ जो है वो सिंपल तरीके से जीना पसंद करते हैं। का दिमाग जो होता है वो काफ़ी टेक्नोलॉजी फ्रेंडली होता है, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल माइंड होता है। जो न्यू एडवांसेस टेक्नोलॉजी होती है उनको यूज़ करना, उनको लोगों के लिए यूज़ करना, इनका जो मोटिव होता है वो यही होता है। और ये जस्टिस चाहते हैं। ये लोगों को ऐसे नहीं देखते, वो ये देखते हैं कि राइट और रॉन्ग क्या है, क्योंकि इनके जो होता है टू फेसेस, मतलब इनको पता लग जाता है कि कौन कैसा बोल रहा है, तो ये जस्टिस बहुत अच्छे करते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं वो फॉलोअर्स होते हैं स्ट्रिक्ट रूल्स के, रेगुलेशंस के, और अपनी लाइफ जो है वो सिंपल तरीके से जीना पसंद करते हैं। जो प्रोफेशन इनको ज़्यादातर सूट करते हैं वो होते हैं साइंटिस्ट अच्छे बनते हैं, इंजीनियर अच्छे बनते हैं, फाइनेंशियल एडवाइज़र बहुत अच्छे होते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट अच्छे होते हैं, हेल्थ एडवाइज़र अच्छे होते हैं, टीचर अच्छे बनते हैं, स्पिरिचुअल गुरु अच्छे बनते हैं, अकल्ट में जा सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी में जा सकते हैं, पॉलिटिशियंस अच्छे बन सकते हैं, लॉयर अच्छे बनते हैं, ऐसे लोग जज भी अच्छे बनते हैं। पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र पदा 1 वाले जो नेटिव होते हैं, दे आर द पीपल हु आर ट्रू इंस्पिरेशन, हु आर ट्रू मोटिवेशनल स्पीकर्स, क्योंकि ये इतने मोटिवेट करते हैं लोगों को, उनको एडवाइसेस देते हैं, उनको बताते हैं कि किस राह पे उनको चलना चाहिए, और उनको वो सिर्फ राह दे के, मतलब जो उनकी नॉलेज होती है उसको वो स्प्रेड करते हैं और उसको डे टू डे लाइफ में फॉलो करने को भी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये योगा इंस्ट्रक्टर है तो ये अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको योगा सिखाएंगे और फिर उनको बोलेंगे कि सिर्फ ये सीख के नहीं बैठ जाएं, उसको यूज़ करिए डे टू डे लाइफ में, और उसका जो रिजल्ट्स है, उसके जो पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं उसको अपनी लाइफ में देखें। तो ये सिर्फ मतलब नॉलेज को स्प्रेड करने वाले नहीं होते, दे आर द वन जो डूअर्स होते हैं, जो एक्शन चाहते हैं, हील करना चाहते हैं। तो ये अपने जो भी इनके डिसाइपल्स होते हैं, जिनको भी अपने इंस्पिरेशन देते हैं, मोटिवेट करते हैं, उनको ये बताते हैं कि उसको उस चीज़ों को, चाहे कोई अगर स्पिरिचुअल लीडर है मान लीजिए, तो अपनी जो स्पिरिचुअल जो इनकी जो सजेशंस होती हैं कुछ ऐसी होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर एस्ट्रोलॉजर है, कोई एडवाइस ऐसी देंगे तो उनको वो बोलेंगे फॉलो करो और उसका जो रिजल्ट है वो अपने आप देखो। तो ऐसी इनकी नेचर होती है कि उसका रिजल्ट भी इनको सामने ही देखने के लिए बोलते हैं, मतलब कि दे बिलीव करते हैं कि सिर्फ उसको नॉलेज को जो है वो अपने पास रख के ना रह जाए, उसको यूटिलाइज भी किया जाए।
पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र 2 वाले जो नेटिव होते हैं, पदा 2 वाले, उनकी नेचर ऐसी होती है, दे आर अबाउट क्रिएटिंग थिंग्स, मतलब कि दे वांट टू कलेक्ट थिंग्स, कलेक्ट एसेट और क्रिएट एसेट। ये लोग भी एडवाइस करते हैं, बट ये ऐसे एडवाइस करेंगे जैसे कि फाइनेंशियल एडवाइज़र बनते हैं, ऐसे कि कैसे आपको अपने फाइनेंसेस को प्रॉपर्ली मेंटेन करना चाहिए, उसके थ्रू आपको अपनी इन्वेस्टमेंट कैसे करनी चाहिए कि उसके रिटर्न्स अच्छे हों। तो ये जो एडवाइसेस होते हैं वो ऐसे एडवाइसेस करते हैं जिसकी वजह से जो है वो कुछ एसेट क्रिएट हो, और ये उनको एडवाइस करके अपने लिए भी एसेट क्रिएट करते हैं। दे बिलीव इन क्रिएटिंग द थिंग्स ऑफ वैल्यू। और क्योंकि ये म्यूजिशियन भी बहुत अच्छे होते हैं, तो ये म्यूजिक भी सिखाते हैं, उसमें भी आर्टिस्ट वाली फील्ड में भी जाते हैं। तो या तो ये बहुत अच्छे मॉनेटरी जो एस्पेक्ट्स होते हैं उसमें होते हैं, या म्यूजिशियंस होते हैं कि ये बहुत ज़्यादा, क्योंकि इनका जो मोटिव होता है वो होता है तो क्रिएट एसेट ऑफ वैल्यू, कुछ ऐसा क्रिएट करना जो वैल्यू हो, जो आगे उनको काम आए। तो उसके लिए ये हेल्प करते हैं, एडवाइस करते हैं। जैसे मैंने बताया फाइनेंशियल एडवाइजर, जो कि इंसान को हेल्प करता है मनी बिल्ड करने में। तो ऐसी इनकी इसमें नेचर होती है। पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र पदा 3 वाले जो नेटिव होते हैं, दे आर द वन हु आर वेरी मच कम्युनिकेटिव, दे शेयर देयर नॉलेज, दे शेयर जो भी उनके व्यूज होते हैं। स्पेशली ऐसे इसमें जो होते हैं वो स्पिरिचुअल लीडर बहुत अच्छे बनते हैं, क्योंकि इनके पास बहुत ज़्यादा आइडियाज होते हैं, स्पिरिचुअल नॉलेज होती है, और उसको वो शेयर करते हैं। ना वो सिर्फ अपने जो उनका रिलीजियस, उनका फेथ होता है उसको फॉलो करते हैं, ये बाकियों के रिलीजन को भी देखते हैं, उनको भी, उनके बारे में भी रीड करते हैं। और बहुत अच्छे ऐसे लोग राइटर बनते हैं, फिलोसोफर बहुत अच्छे बनते हैं, क्योंकि ये सिर्फ अपने ही जो उनका रिलीजन पीछे से फॉलो होता आ रहा है उसको नहीं रीड करके, ये बाकी रिलीजन्स के बारे में भी पढ़ते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली अपनी नॉलेज को इतना, उनके जो एनहेंस्ड हो जाती है नॉलेज, कि फिर वो शेयर करते हैं लोगों को और उनकी भलाई के लिए। तो ये उनके जो पाथ है, जो स्पिरिचुअल पाथ है, उसको फॉलो करने के लिए सबसे बेस्ट एक तरीके के लीडर होते हैं, क्योंकि इन्होंने हर रिलीजन को पढ़ा होता है, जाना होता है। उसके बाद ये जो है वो अपने जो इनका जो डिसीजन है या फिर इनके जो एडवाइजेज हैं वो लोगों को देते हैं, स्पिरिचुअल पाथ में ये इन्वॉल्व करवाते हैं इनको। इनकी कुछ ऐसी नेचर होती है। पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र पदा 4 वाले जो नेटिव होते हैं, दे आर द वन हु एडवाइसेस पीपल बट बाय गेटिंग अटैच्ड टू देम, इमोशनली अटैच टू देम। ये सिर्फ ऐसे नहीं कि एडवाइस दे देंगे, ये पर्सनली उस इंसान को, जो स्पेसिफिक इंसान है, उनको, उनके बारे में जानेंगे कि वो किस प्रॉब्लम से गुजर रहा है या उसके लाइफ में क्या हो रहा है, तो तब ये जाके उनको एडवाइस देते हैं। मतलब ये इमोशनली अटैच्ड होते हैं उन लोगों से, फिर ये जाके एडवाइस देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर ये टीचर हैं तो अपने जो स्टूडेंट हैं उनके लिए, हर एक जो स्पेसिफिक स्टूडेंट है उनको जाके उनके नीड के अकॉर्डिंगली, जैसा जो स्टूडेंट है, जैसे उसकी जो कैलिबर है उसके हिसाब से ये टीच करते हैं, और उनको उनके अंदर का जो कैलिबर होता है, जो इनके अंदर की नॉलेज होती है वो निकालते हैं बाहर। क्यों ऐसे टीचर्स जो होते हैं बहुत अच्छे स्टूडेंट्स क्रिएट करते हैं, और आगे चल के वो लाइफ में काफ़ी बड़े बड़े काम करते हैं, क्योंकि इनका जो फोकस होता है वो हर एक स्टूडेंट पे एक इमोशनल कनेक्शन लगा के, कनेक्ट होके अगर आप किसी से एडवाइस देंगे और उनको टीच करेंगे, तो वो उसका जो रिजल्ट होगा वो डिफरेंट होता है सिर्फ अपना जो आके सिर्फ अपनी स्पीच दे के चले जाने से। तो इमोशनल कनेक्शन इनका काफ़ी रहता है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा अच्छे टीचर बनते हैं। आज के लिए इतना ही। मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र पर बात करूंगी। फॉर दैट स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तब तक के लिए ओम शांति, थैंक यू एंड टेक केयर।